नमस्कार, आप देख रहे हैं दागा 85। आज हमारी मौजूदगी मुगरा बादशाहपुर विधानसभा के अंतर्गत उपस्थित है। एक छोटे से गांव में उपस्थित है। यहाँ पे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, जौनपुर जिला के अध्यक्ष एडवोकेट विजय प्रताप हैं और गांव-गांव भीम आर्मी से जोड़ रहे हैं। और इसी में एक जैसे उपचुनाव का भी रिजल्ट आया था, बहन जी ने ये बोला था कि समाज में कुछ लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि नाम नहीं लिए थे, लेकिन किसको तोड़ने का काम कर रहे हैं हम अभी पूछेंगे और जानेंगे। यहाँ पे सर यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे आप? जी, आज भीम आर्मी की मीटिंग थी इस ग्राम सभा में। जी जी। हम लोग गांव-गांव लोगों को जागरूक करने का समाज काम को करते हैं। जोड़ने का काम जी, कर रहे कैडर देने का काम किया जाता है लोगों को। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो आती हैं, हैं। जी बस वोट लेने के लिए आती हैं, 5 साल में एक बार आती है, फिर वापस चली जाती हैं। जी जी लेकिन जो महापुरुषों के बात और विचार हैं, समाज कैसे सुधरे, दिशा निर्देश क्या हो, इस पर कोई बात पार्टियां नहीं करती हैं। जी जी तो जो वर्तमान में भीम आर्मी संगठन है या गांव-गांव में कैडर कैंप लगाती है जी। और जो महापुरुष इस समाज में भीम जिनका आर्मी योगदान से रहा है। जोड़ने का काम हो नहीं, रहा है ना? देखिए, भीम आर्मी से जोड़ने का काम ये द्वितीयक काम है। जी प्राथमिक हमारा जो काम है कि हम महापुरुषों के जो मिशन और मूवमेंट हैं, जी उस पर बात करते हैं। पहले लोगों को महापुरुषों के मिशन और मूवमेंट की बात की जाती है और जो भीम आर्मी काम करती है उसके विषय में बताया जाता है। जी। बाद में अगर जिसकी इच्छा होती है, भीम आर्मी का काम उसको अच्छा लगता है तो भीम आर्मी से जुड़ता है। ये हमारा काम है, उसी काम को क्या लेकर के हम इस गाँव 2027 की तैयारी अभी से चल रही है क्या? देखिए, ये चुनावी मुद्दे जो है राजनीतिक पार्टियां देखती हैं जी जी और हमारी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी है। जब पार्टी से आपकी मुलाकात होगी तो आप उस पर सवाल पूछिएगा, लेकिन हमारा काम, हम भीम आर्मी संगठन से, संगठन का काम है समाज को दशा और दिशा देना। हम कोई चुनाव लड़ने का काम नहीं करते हैं। ये पार्टी चुनाव, हमारी जो विंग है पार्टी लड़ती है, वो लड़ती है। हम सिर्फ समाज को जो है दशा और दिशा देते हैं, सब महापुरुषों की बातें बताते हैं, कैडर देने का काम करते हैं। जी। जैसे हाल में उपचुनाव का रिजल्ट आया है, बहन जी ने बोला कि समाज में कुछ तोड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के इशारे पे नाच रहे हैं और अब तक जहाजों से भी, हेलीकॉप्टर से भी प्रचार करने लग रहे हैं। और हालांकि नाम नहीं लिया, किसके कह रही हैं आप? हाँ, भाई, उनका इशारा तो देखिए, समाज में बहुत से लोग हैं, किसकी तरफ है ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन जहां तक तोड़ने की बात है, तो देखिए, तोड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। अगर उनका इशारा हमारी तरफ है तो हम तोड़ने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि 2014, 17, 19 तमाम चुनाव के रिजल्टों को आप देख लीजिएगा तो आजाद समाज पार्टी 20 में गठन ही हुई, लेकिन इनका जो स्तर डाउन हुआ है, पिछले 14 के चुनाव से स्तर डाउन होना शुरू हो गया है। और उपचुनाव में देख लीजिएगा हमारी पार्टी को कितने वोट मिले हैं, इनकी पार्टी को कितने वोट मिले हैं, तो आप समझ जाएंगे कौन तोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप आराम समझ जाएंगे। जी। जैसे हाल ही में आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी मछली शहर में सुनने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश में पूरी जिले में एक दलित के मार मार के सिर्फ नलकूप को पानी पिए थे, मार मार के नारद नाम के व्यक्ति थे और मामा के घर पे आए थे और मार मार के उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और दम तोड़ दिए गए। देखिए, ऐसा है कि जो वर्तमान में ये सत्ता सरकार में बैठी हुई है, जी इसको लगता है कि हम लोगों को दबा करके रखेंगे जी और लोग मेरे गुलाम हैं। हम जैसा कहेंगे वैसा लोग करेंगे। बस 5 किलो के राशन, सिलेंडर और जो सम्मान निधि आ रहा है उसी पर लोग जिएंगे। जी ये इनकी भूल है, इसलिए। और ये जाति दंश से ग्रसित हैं। जी ये मान के चलिए, ये जाति दंश से ग्रसित है। जैसा कि आपने खुद बताया कि मछली शहर में जो कदनापुर गांव है, यहाँ अभी घटना हुई है। एक छोटे से बच्चे, करीब चौथी क्लास में एक बच्चे का थे, बच्चा पढ़ता है और हकीकत ये रही कि 3 दिन का मामला हो गया, अभी तक उसकी प्राथमिकी नहीं दर्ज की जा रही थी। लेकिन जब भीम आर्मी आई है तब जाकर के थाने पर हम उसके बाद रिपोर्ट लिखा जा रहा है। आज जाकर के मेडिकल हुआ है, अभी भी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि विभागीय जांच होगी। इसको लेकर के कल परसों में हम लोग एक बड़ा जो है आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। सोचिए, ये स्थिति है। जो राजनीतिक पार्टियां वर्तमान में सत्ता में बैठी हैं, हमें न्याय नहीं दिला सकती, बस हमको बरगलाने का काम करते हैं कि 5 किलो पे खुश रहो। ये 5 किलो पर हमको खुश कर रहे हैं। ये जो कि यहाँ पे जिला उपाध्यक्ष भी केपी सिंह गौतम भी है, केपी गौतम भी है और हम जानेंगे सर समाज में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा द ग्राउंड 85 चैनल को, क्योंकि आप कीमती समय देते हैं समाज में जाकर। जी तो मैं सबसे पहले आपको ही धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को। जी। जैसे आए दिन घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ भी अभी सुनने में आ रहा है मछली शहर में हो रहा है, ये सर कैसे रोका जाए? मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से, जी क्योंकि ये तानाशाही रवैया है, यह जो सरकार चल रही है तानाशाही, इसमें इतना शोषण, इतना अत्याचार हो रहा है। जी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जी तमाम संगठन है, जी कोई आवाज नहीं उठाता। एक ऐसा संगठन है पूरे भारत में, जी जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, जो तमाम मजलूमों की तमाम जो दिक्कतें आती है उसका बीड़ा उठाया है उन्होंने और उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। अभी मैं बता रहा हूँ, जो हाल ही घटना हुई है ये मछली शहर की, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, संगठन के माध्यम से जब तक उस पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, भीम आर्मी मैदान में उतरने का काम करेगी। जी जी। जैसे कि अभी एक हाल में संभल में
अभी बहुत ही करीब सोशल मीडिया से मालूम चल रहा है कि 4 लोग की मौत भी हो चुकी है। सर ऐसे सरकार को क्या करना चाहते हैं? यह जो सर्वे हो रहा है सही हो रहा है कि गलत? देखिए, जो मस्जिद का सर। अब ये मीडिया है, मीडिया ज्यादातर सब जिस सरकार में होती है सत्ता पक्ष, मीडिया उसी के माध्यम से उसकी रिपोर्ट दर्ज करता है। जी और रही बात है कि वहाँ की जो पुख्ता जानकारी है, जी जब तक हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो हम लोग को इस मसले पर नहीं बता सकते। जी सर बोलिए। उस मामले में हुआ कि एक ही दिन में पिटीशन दाखिल हुई है जी और एक ही दिन में ऑर्डर हुआ जी और एक ही दिन में सर्वे भी हुआ। सोचिए कि सरकार को कितनी जल्दी है मस्जिदों को तोड़ने की। जी ये लोग बस एक ही दिन में सारी प्रक्रिया पूरी कर लिए। प्रक्रिया का जो है समय होता है, लोगों को सूचना दी जाती है, नोटिस भेजी जाती है, तमाम जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किए जाते हैं, लेकिन ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। और वो जो वहाँ घटना घटी है, यह इन लोगों ने जानबूझ करके घटना घटवाई है, जो वर्तमान में सत्ता शासन में बैठे हुए हैं। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बीजेपी का सिर्फ एक ही काम होता है कि धार्मिक मुद्दे को खड़ा करना है, लोगों को लड़वाना है और अपने चुनाव को जो है फायदा पहुंचवाना है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। ये इनका फंडा है। इसी को लेकर के संभल में जो घटना घटी है, इसका मूल कारण यही रहा है। जी जैसे धार्मिक मुद्दा तो एक राम मंदिर था, वो तो निर्माण हो चुका है। अब कौन सा धार्मिक मुद्दा हो सकता है? ये अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो कहते हैं कि जो है काशी मथुरा बाकी ही बचा है। काशी मथुरा में क्या होने वाला? अभी तो उसपे भी कह रहे हैं कि काशी में हम बनवाएंगे जो है उसको पूरी तरह से, उसमें भी जो एक मस्जिद का विवाद है उसको भी हटवाएंगे। तमाम जगहों पे, मथुरा में भी वही सिस्टम है। इन लोगों का तो अच्छा, यही जनता क्या चाहती है? आप क्या चाहते हैं? मंदिर चाहते हैं, मस्जिद चाहते हैं, या जो काशी मथुरा की बात हो रही है, आप नौकरी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमको जनता की भलाई चाहिए, ना तो मंदिर चाहिए ना तो मस्जिद चाहिए। हमको पब्लिक की भलाई चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। बेरोजगार हमको नहीं बनना है। हाँ, आपको क्या चाहिए? हमको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। जी हाँ। पढ़ाई करते हैं? जी हाँ। जी जी। आप सर मुकरबाद साहब के अध्यक्ष हैं। जी सर क्या कहना चाहते हैं वर्तमान सरकार को? जो जी अभी आप मछली शहर में आपको जाना पड़ रहा है, उसके बाद एक बच्चे के रिपोर्ट लिखा जा रहा है, मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। ये सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो गूंगी बहरी सरकार है, इस समय जो है हमारे समाज पे जो है वो जाने के बाद जो है रिपोर्ट लिखा जा रहा है, FIR जो है यहाँ के हम लोग गांव-गांव में जाके करते हैं जो है, और प्रशासनिक द्वारा जो है प्रशासन जो है लिख नहीं रहे हैं, और थाने पे हम लोग जाते हैं तभी जो है लिखते ही FIR करती है जो है। लेकिन अब कल के लिए जो है, कल हम लोग वहाँ तहसील पे जो है धरना देंगे उसके लिए, अगर FIR आज नहीं लिखा जाएगा तो। जी यहाँ पे एक बहन है, भीम आर्मी से जुड़ी है। क्या नाम है आपका? रवीना गौतम। अच्छा, आप क्या उद्देश्य था, क्यों भीम आर्मी को आप ज्वाइन कर रही हैं? और पहली बात, किसी से मतलब किसी से अच्छा, विवाद चंद्रशेखर रावण के बारे में जानती हैं आप? हम जानते हैं, कौन सी ऐसी खास बात है चंद्रशेखर रावण में जो पसंद आए? क्योंकि वो हमारे हक के लिए लड़ते हैं, इसलिए पसंद आए। अच्छा, अपने गांव में भीम आर्मी के लिए आप ही बुलवाई थी? आप यहाँ के मेन है? हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 17। 17 साल की उम्र में इतने भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपने गांव में बुलाई, ये तो बहुत बड़ा काम है आपका। कैसे आपने सोचा है इतनी कम उम्र में? क्योंकि हमारे साथ में हमारे साहब भैया भी थे और हम लोग कहे कि बुला लें और हमारे गांव वाले भी जागरूक हो जाएं। अच्छा अच्छा, आगे चल के करना क्या चाहती हैं आप? आगे चल के आगे चल के सबको जागरूक करना चाहते हैं। जी जी, धन्यवाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं और जिला प्रचारक भी हैं। सर आप क्यों करते हैं ऐसे? आपको घर में काम नहीं रहता क्या? घर में काम बहुत है, घर का काम हो रहा है, सारा घर का काम छोड़ के गांव के आप भीम आर्मी का काम कर रहे हैं? समाज हित में जी जो समाज हित में काम है जी। उसको हम लोग कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। और यदि यह लगता होगा इन लोगों को, इस सरकार को, इस समाज का शोषण किया जाएगा, हर आए दिन हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसके लिए हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको भीम आर्मी से टकराना पड़ेगा, चाहे शासन या प्रशासन हो। अभी जो मछली शहर में घटना हुई, आज तक मौका दिया गया है, कल तक FIR नहीं होगा तो मछली शहर तहसील का घेराव होगा। देखिए, ये सब जो पूर्ति है, जब तक सत्ता में आएंगे नहीं ये बहुजन, तब तक पूरा हो नहीं सकता। कैसे सत्ता में आएंगे? अब केंद्र में भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, कैसे आप देखिए सत्ता में जाएंगे? जनता जागरूक है। अभी उपचुनाव हुआ हाल ही में, 0 सीट है बसपा का और आजाद समाज पार्टी का भी गया। आजाद समाज पार्टी का 0 सीट रहा, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने 4 ही वर्ष में जिस तरह
वहाँ वोट पाई है मीरापुर में, आप देख रहे हैं कुंदरकी में, वहाँ पे अन्य पार्टियों की पांचवें नंबर चली गई, जमानत जब्त हो गई है। और आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संसद में दहाड़ रही है, अकेले सांसद होते हुए भी 542 सांसदों पर चंद्रशेखर रावल भारी पड़ रहे हैं। क्या लग रहा है 27 में कुछ अलग दिखेगा? 2027 में बिना आजाद समाज पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी, यह मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। एकदम दावा? एकदम दावा है। पक्का है? 2027 में सरकार बनेगी तो आजाद समाज पार्टी के समर्थन से किसी की सरकार नहीं बन पाएगी, या तो आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहुमत से, या तो आजाद समाज पार्टी के बिना किसी अच्छा, सरकार सपा नहीं। वाले कहते हैं पीडीए दलित तो हमारे साथ है, बोलते पिछड़ा वर्ग दलित हमारे साथ, पीडीए हम बनाए हैं। वो लोग संविधान बचा रहे थे, संविधान दिवस में कोई दिखा नहीं। संसद में जब आरक्षण की बात होती है तब कहाँ जाते हैं संविधान बचाने वाले लोग? ये सिर्फ संविधान के नाम पे बाबा साहब के नाम वोट मांगने का काम करते हैं, बाकी संविधान को नहीं मानते हैं। जी जी, धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं द ग्राउंड 85 को, और मिलते हैं अगले वीडियो में।